आप में से शायद ही कोई होगा जिसे मिर्च का अचार पसंद ना हो। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हम बनाने वाले हैं एक डिफरेंट स्टाइल में मिर्च का अचार, जिसमें हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर यूँ कह लें आप कि बिना तेल का अचार। काफ़ी सारे लोग अचार खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन तेल से परहेज होता है। तो आज हम ये अचार बनाने वाले हैं बिना तेल का, और ये अचार आप साल भर रखकर स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। अगर आपको डाउट है कि अचार खराब हो सकता है तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम वो अचार दिखाएंगे जिसे हमने बिना तेल के तैयार किया था लास्ट टाइम। आप लोगों ने उसे भी काफ़ी पसंद किया। तो गाइज, ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए फूड्स लाइव। और अगर आप ये वीडियोस हमारी फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए फूड्स लाइव को। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा रावत और स्वागत है आपका फूड्स लाइव में। तो चलिए गाइज, बिना तेल का मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर ताज़ी बढ़िया क्वालिटी की 500 ग्राम के करीब लाल मिर्च ले ली है। ये अचार वाली मिर्च है और ये सर्दियों में आना स्टार्ट हो जाती है। गाइज, ये मिर्च लेते टाइम आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दें। मिर्च कहीं से भी कटी या दागी ना हो, और इसके जो डंठल होते हैं वो एकदम ग्रीन होने चाहिए। मिर्च लाने के बाद इन्हें अच्छे से वॉश कीजिए 2-3 पानी में। उसके बाद मिर्च को अच्छे से सुखा लीजिए। इसे धूप दिखा सकते हैं 5 से 6 घंटे की, या फिर इसे किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हम इनके डंठल रिमूव करेंगे। मिर्च ताज़ी है या नहीं, या फिर ये अचार डालने लायक है या नहीं, ये पहचानने के लिए आप मिर्च का रंग देखें। गहरे लाल रंग की अगर मिर्च है और एकदम चमकदार, तो आप समझ लीजिए कि मिर्च बढ़िया पकी हुई है और ये अचार डालने के लिए रेडी है। अब मिर्च को हमने अच्छे से पोंछ लिया है, सुखा लिया है इसका पानी। अब इसके ऊपर के डंठल रिमूव कर देंगे, और ये जो इसका व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर, ये भी हटा देंगे, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे मिर्च का अचार खराब हो सकता है। अब हम इस पे कट मार्क देंगे, और अब हम इसके अंदर का जो रेशा होता है वो हटा देंगे। इससे भी हमारा अचार खराब हो सकता है। अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप इसके बीज भी हटा दीजिए, अदरवाइज आप इसमें बीज रख सकते हैं। या फिर इसके रेशे में थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा होता है, तो ये हम ज़रूर रिमूव कर देंगे। इसी तरह से हम सारी मिर्च को काट कर तैयार कर लेंगे। मिर्च कटकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच। चूँकि मिर्च है 500 ग्राम, उस हिसाब से 3 बड़े चम्मच काफ़ी है। चूँकि हम बनाने वाले हैं बिना तेल का मिर्च का अचार, और नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। पुराने समय में किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए नमक ही इस्तेमाल किया जाता था। यही तरीका हम अपनाएंगे मिर्च को भी प्रिजर्व करने के लिए। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, और अब हम नमक और हल्दी पाउडर को मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए इस पर एक कवर ढकें, या फिर इस तरीके का कोई बोल या फिर कोई प्लेट, और अच्छे से शेक करें इसे। अभी आप देख सकते हैं नमक, हल्दी और मिर्च आपस में अच्छे से मिल चुके हैं, ये देखिए। और इसे अब हम रखेंगे मैच्योर होने के लिए। तो इसे हम इसी तरीके से इसी बोल में छोड़ देंगे, किसी चीज़ से ढक देंगे। आप इसे कपड़े से बांध दें तो ज़्यादा बेटर है, और किसी गर्म जगह पर रख दें। इसे धूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे बस किसी गर्म जगह पर रखें, किचन में ही छोड़ दें कम से कम 1 हफ्ते के लिए। और रोज़ इसे स्पून से ऊपर नीचे ज़रूर कर दें। 5 से 6 दिन के बाद हम देखेंगे इसने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया है नमक और हल्दी के साथ मिलकर। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे रोज़ के रोज़ ऊपर नीचे किया, और जितना भी पानी इससे निकल रहा था ये वापस से मिर्चियों के अंदर थोड़ा सा मैं स्पून से कर देती थी। तो इसी तरीके से आपने भी करना है, इस तरीके से ऊपर नीचे करना है, और मिर्ची पानी में डूबी रहनी चाहिए, बस इतना आपको करना है। और मिर्चियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी मैच्योर होने के बाद, इसी पानी से ये गल जाती हैं। और बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस मसाले मिलाने हैं और इस्तेमाल करना है। आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, एकदम गल गई हैं लगभग 4 से 5 दिनों में ही, और एकदम रेडी है अचार के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। मिर्चियाँ तो हमारी रेडी हैं, तो चलिए इस पानी को हम फेंकेंगे अब, और इस पानी से हम मिर्चियों को निकाल लेंगे बाहर किसी प्लेट में, और उसके बाद नेक्स्ट तैयारी करते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। और अब हम देख लेते हैं इस पानी का क्या करना है। इस पानी को हम फेंक देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब हम इसके मसाले देख लेते हैं, इसमें क्या क्या जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही कम मसाले जाएंगे। 500 ग्राम लाल मिर्च के हिसाब से हमने यहाँ पर 5 से 6 बड़े चम्मच काली वाली राई ली है। 5 से 6 बड़े चम्मच यानी कि 50 से 60 ग्राम के करीब। 3 बड़े चम्मच सौंफ लेंगे, और 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लेंगे।
बस इतने ही मसाले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच साबुत मसाले लिए हैं जिसमें सौंफ, मेथी और कलौंजी है। इसके साथ ही हमने 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। खटाई, राई भी खट्टी होती है तो आमचूर पाउडर थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। हींग ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच, नमक ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच और हल्दी ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। अब इन सभी मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे, मोटा मोटा पीसेंगे। तो एक मिक्सी का छोटा जार ले लेंगे, उसके अंदर ये सारे मसाले हम ऐड कर लेंगे। अगर मसालों में थोड़ी भी नमी है तो इसे धूप दिखा लें या फिर आप इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लें, हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद इसे पीसें। हम इसमें हींग भी ऐड कर लेंगे और आमचूर पाउडर भी ऐड कर लेंगे और ये सारी चीज़ें हम मोटा मोटा पीस लेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है इस मसाले का। हमारे मसाले पिसकर रेडी हैं, हम इन्हें एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, हमें इतना मोटा मसाला पीसना है। इस अचार में थोड़े मोटे मसाले दरदरे पिसे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम इनमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लेंगे जो बाकी रह गई हैं। ये साबुत मसाले, नमक ऐड कर लेंगे और हल्दी ऐड कर लेंगे। तो नमक यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 से 1.5 चम्मच नमक जाएगा क्योंकि नमक के पानी में ही हमने उन्हें मैच्योर किया है। हल्दी आधा छोटा चम्मच के करीब ऐड कर लेंगे। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार है मिर्च में भरने के लिए। ये मसाला आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी मिर्च में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च के साथ भी अचार बना सकते हैं। अब हम इस मिर्च में ये मसाला स्टफ़ करेंगे। तो ये मिर्च इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है कि हम इसमें जब मसाले स्टफ़ करेंगे तो ये अपने आप फूलेंगे इस मिर्च के सपोर्ट से। और मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं। ये मसाले अचार के मैच्योर हो जाने के बाद फूलते भी हैं, तो इन्हें स्पेस चाहिए तो उस हिसाब से आप इसमें मसाले भरें। सेम ऐसे ही हम सारी मिर्च को भरकर तैयार कर लेंगे। गाइज, हमारे चैनल पर मिर्च के अचार के अलावा और भी कई सारे अचार हैं, गोभी का अचार या फिर मिक्स पंचमेल अचार, काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। आप जाइए, विजिट कीजिए इस अचार को देखने के बाद और आप वो अचार भी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। तो हमारे पास ये बहुत ही कम मसाला बचा है, इसको भी हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अब लास्ट में हम 1-2 चीज़ें और ऐड कर लेंगे ताकि मिर्च हमारी 1 साल तक चल जाए, ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करके ठंडा किया है, उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे ताकि इस मिर्च में जो मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें चिपक सके मिर्च के अंदर और ये बाहर ना निकले और मिर्च के कवर को एक सपोर्ट मिल सके। बस ये नाम मात्र का 1 चम्मच तेल इस मिर्च को प्रोटेक्ट करेगा, खराब नहीं होने देगा पूरे 1 साल के लिए। तो हमने यहाँ पर बहुत ही कम तेल इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारा अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं डिसानो का एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बेस्ट होता है क्योंकि इसे बनाया गया है ताज़े सेब के फलों के जूस से। गाइज, ये एप्पल साइडर विनेगर अगर हम रोज़ाना अपने खाने में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें तो हमारा डाइजेशन दुरुस्त रह सकता है, हम हेल्दी रह सकते हैं। तो अब हम इसका सिर्फ 1 बड़ा चम्मच इस अचार में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे अचार की शेल्फ लाइफ लंबी होगी, मतलब ये अचार को प्रोटेक्ट करेगा, ख़राब नहीं होने देगा। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि हमें विनेगर खाना पसंद नहीं है या फिर उसमें केमिकल होता है। तो ये वाला विनेगर आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि ये ताज़े फलों के जूस से बनाया जाता है और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये एप्पल साइडर विनेगर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो गाइज, हमारा ये अचार बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। गाइस, ये अचार इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसे साल भर के लिए बनाकर स्टोर ज़रूर कर लीजिए और इसे आप साल भर खाइए। इसे पूरी के साथ या फिर बच्चों के लंच में या फिर आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में कैसे भी लीजिए, ये दाल चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइज़, ये अचार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और ये अचार स्टोर कीजिए किसी कांच की बर्नी में या फिर किसी चीनी मिट्टी की बर्नी में जो कि साफ़ सुथरी, सूखी और स्टेलाइज होनी चाहिए। स्टेलाइज यानी कि गर्म पानी, खोलते हुए पानी से धोया गया हो और उसके बाद अच्छे से कड़क धूप में सुखाया गया हो और इसे बिल्कुल नमी से बचाकर रखिएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा बिना तेल का मिर्च का अचार। हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आप वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि हम दिखाने वाले हैं बिना तेल का हरी मिर्च का अचार, जो कि हमने अभी हाल ही में पोस्ट किया था। आप लोगों ने पसंद भी किया काफ़ी। तो गाइज़, ये वही मिर्च का अचार है, हरी मिर्च का अचार, जिसे हमने बिना तेल के बनाया था। आप वो वीडियो भी देखिएगा,
हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट और एकदम इसमें कोई भी ना ही फंगस लगा है और ना ही किसी भी तरह की कोई नमी से ये ख़राब हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो गाइज़ आप विश्वास कीजिए कि आपका अचार ये ख़राब नहीं होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। आप लोग भी देखते रहिए फूड्स लाइव, बने रहिए हमारे साथ, अपना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक।